जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है पुलिस की प्रैक्टिस क्लास में। ये श्रीराम अकेडमी का एक ऐसा बैच है, प्रैक्टिस बैच, जहाँ पर ये जो सामने विद्यार्थी मेरे बैठे हैं, ये ऑफलाइन क्लास से मैं लाइव हूँ। और ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये लगभग एक बार बैच सीख चुके हैं। अब जो इनकी तैयारी करानी है, वो तैयारी करानी है एग्जाम वाली। तो यहाँ पर जो चैप्टर का रिवीजन हम कराएंगे, तो टाइप समझाएंगे भी, लेकिन हर टाइप समझाने के बाद क्लास से बच्चों को बोर्ड पे बुलाएंगे और प्रीवियस लाइव के क्वेश्चंस लगवाएंगे उसी चैप्टर के। ठीक है, यहाँ पर जो मैथ की क्लास है लगभग पौने 2 घंटे चलती है, तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, औसत को सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पर औसत सीखने वाले हैं, कम से कम लिखना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्वेश्चन ज्यादा लगाना है। ठीक है, तो एक बार आपको मैं टाइप समझाएंगे, फिर उस टाइप के क्वेश्चन आपसे तुरंत लगवाएंगे, फिर टाइप 2 समझाएंगे, फिर क्वेश्चन आपसे लगवाएंगे। ठीक है, क्या आप सब तैयार हैं? आप सभी सहमत है? मार पड़ेगी यहाँ पे, पक्का ना? चलो सीखना स्टार्ट करो। टाइप 1 सिखा रहे हैं, पहले आपको हम टाइप 1 सिखा रहे हैं, तो पहले पूरा ध्यान सब रखो, लिखना कुछ नहीं है, अभी लिखना कुछ नहीं है, टाइप 1 पहले सिखा रहे हैं, सुनो समझो। ठीक है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन कुछ ऐसा बना, कोई 7 नंबर है, पहले समझ लो, कोई 7 नंबर है जो क्रमागत है। कैसे है क्रमागत, समझते हैं कैसे? क्रम से है, और नंबर वाला सम है। कैसे है? इनका औसत दिया है 46। क्या दिया है? क्वेश्चन कैसे कैसे बनाते हैं कि छोटी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ, अंतिम की 2 संख्याएं बताओ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनाता है। ठीक है, हम प्राय लोग सभी लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन तुम समझदार लोग आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस को बिना पेन चलाए करोगे। लेकिन पहले हम तुम्हें समझाएंगे, पहले आपको थोड़ा सा समझाएंगे। देखो कब समझदार लोग कैसे करते हैं, पहला सवाल है इसलिए समझा रहे हैं, चलो सुनने की कोशिश करना, समझना। जो थोड़े मेहनती लोग हैं वो पहला नंबर x मानेंगे, अगला x प्लस 2 मानेंगे, अगला x प्लस 4 मानेंगे, अगला x प्लस 6 मानेंगे, अगला x प्लस 8 मानेंगे, x प्लस 10 मानेंगे, x प्लस 12 मानेंगे। नंबर कितने थे? 7। कितने थे? 7 नंबर आपने मान लिए, 7 नंबर आपने मान लिए। इन 7 नंबर का जो औसत है वो आपको दिया है 46। कितना दिया है? तो आपने 6 का गुणा 7 से कराया, 6 सत्ते 42, कैरी कितना हुआ? 7 चौको 28, 28 और 4 कितना हुआ? 32। कितना हो गया? तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, ये इन सभी का योग है। ये क्या है? इन सभी का योग। अब देखिए एक मिनट, 12 और 10 कितना हुआ? 2208 कितना हुआ? 306 कितना हुआ? 36, 37 और 4 40 और 2, तो ये हो गया तुम्हारा 7x प्लस 42 बराबर कितना दिया है? 300। तो 7x का मान कितना हुआ? 200। तो x का मान कितना हुआ? ये वाला मान हो गया सबसे छोटा मान, कैसा हो गया? सबसे, और ये वाला मान हो गया सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा मान क्या है? सबसे बड़ा मान क्या है? सबसे छोटा मान क्या है? ये मेथड किन बच्चों का होता है? मेहनती, मतलब जो तैयारी करना शुरुआत कर रहे होते हैं, ये मेथड उनका होता है। जो थोड़े समझदार होते हैं, नोट नहीं करना है अभी, रिवीजन नोट नहीं करना है। जो थोड़े समझदार हो जाते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, सुनिएगा। आप सभी को पता है जब भी समांतर श्रेणी हो, तो समांतर श्रेणी में पदों के योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है Sn बराबर n a प्लस l बाई 2, Sn बराबर n a प्लस l बाई 2। अच्छा, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की, तो ये होता है n a प्लस l बाई 2, और बटे में हो जाएगा n से n कट गया। औसत का फॉर्मूला होगा a प्लस l बाई 2। औसत का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस l बाई 2। जहां पे a क्या होगा? जहां पे a क्या होगा? l क्या होगा? बटे कितना होगा? जब थोड़े समझदार हो जाओगे तो सवाल को कैसे करोगे, सुनना, थोड़ा समझना कैसे करोगे। आपने 7 नंबर लिखे, 1 2 3 4 5 6 7। पहला नंबर यहाँ पे x है, अगला नंबर x प्लस 2 है, अगला नंबर x प्लस 4 है, अगला नंबर 6 है, अगला 8 है, अगला 10 है, और अगला क्या है? औसत निकालने के लिए आप केवल और केवल a प्लस एल बाई 2 करोगे। क्या करोगे? a प्लस एल बाई 2। तो ये कितना हो गया है? 2x प्लस 12 बटे 2। औसत का मान कितना है? x प्लस 6 का जो औसत बोला था, कितना बोला था? तो यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा? सबसे छोटा मान मिलेगा 40, सबसे बड़ा मान मिलेगा
तो ये वाला मान छोटा है और ये वाला मान क्या है, बड़ा। ये किसका मेथड होगा, जो थोड़े समझदार हो जाएंगे। ये मेथड नंबर 2 हो गया, ठीक है। जो थोड़े और समझदार हो जाएंगे वो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार देखें। जो थोड़े और समझदार हो जाएंगे वो ये कहेंगे जब भैया 7 नंबर दिए हैं, 2 2 4 1 6 1 7, तो 20 वाला औसत होता है। कोई भी और 3 नंबर लिखे हैं 1 2 3, तो औसत क्या है। अगर समांतर श्रेणी में लिखा है तो औसत क्या है, लिखा है 1 3 5, तो औसत क्या है, लिखा है 1 3 5 7 9, तो औसत क्या है। तो नंबर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, औसत क्या होता है, बीच वाला। कौन सा होता है। तो और समझदार होने के बाद तुम ये कहोगे भैया पहला नंबर हमने x माना, अगला नंबर x प्लस 2 माना, अगला नंबर x प्लस 4 माना, अगला x प्लस 6 माना, x प्लस 8 माना, x प्लस 10 माना, x प्लस 12 माना, मान लिया। तो इन सभी का औसत क्या हो गया। x प्लस 6 का जो मान तुम्हें दिया है, कितना दिया है, तो यहां से x का मान कितना मिलेगा। तो छोटा वाला मान क्या है और बड़ा वाला मान क्या है। तो छोटा वाला मान क्या है, बड़ा वाला मान क्या है। क्या आपको इतनी बात समझ में नहीं है, लेकिन अगर आप और समझदार हो जाएंगे आप क्वेश्चन को ऐसा भी एग्जाम में नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर कितने हैं, औसत कौन सा होता है। तो बीच वाला नंबर कौन सा है, ये नंबर है कैसे, सम कैसे है। इसमें से 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दो, 2 ऐड कर दो, 2 घटा लो, 2 घटा लो। सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है। अगर समझदार बन गए हो तो आप लोग ऐसा कर लोगे, लेकिन आप समझदार नहीं, आप स्मार्ट हो। आप क्या हो, स्मार्ट। आप ऐसा भी एग्जाम में, अब एग्जाम में आप क्या करने वाले हैं, नंबर है कितने, नंबर कैसे हैं, औसत क्या है। 7 से कम करो, 6 घटा लो, 6 जोड़ दो, छोटा क्या है, बड़ा क्या है। सवाल खत्म हो गया। तो ये था सफल, पहला वो था, दूसरा ये था, तीसरा वो था। जिसको पहला मेथड आता है मैथ उसको भी आती है, जिसको आखिरी आता है उसको मैथ आती नहीं है, उसको मैथ समझ में आती है। तो क्या अंतर है, समझे। सॉल्व करना आता है ये मत समझो कि नहीं आता है। तो जितनी देर में सॉल्व करोगे ना, समझदार बच्चा होती है 4 क्वेश्चन दे के आगे निकल जाएगा। प्रैक्टिस का मतलब होता है तुम्हें सबसे आसान मेथड पे ले जाना कि एग्जाम में ऐसे करना है। पढ़ाने का मतलब क्या होता है, केवल और केवल क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस का मतलब समय बचाना सिखाना होता है। तुम्हें यहाँ पर समय बचाना सिखाना है और सबको समझ में आ जाए, इसलिए सबको बोर्ड पे बुलाना है, ठीक है। इसलिए सबको बोर्ड पे बुलाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। जीएस के लिए मैंने आपसे बोल दिया है कि जीएस की सीटें मैं प्रोवाइड करा के तुम्हें याद कराऊंगा, ऐसे ही लाइव याद कराऊंगा, सुनना। ऐसे लाइव बेइज्जती करूंगा, तुम्हें याद तो करा दूंगा, ये पक्का है। शुरुआत कर देंगे अगले हफ्ते से, ठीक है। स्टैटिक में सीट देना स्टार्ट करेंगे। याद करने वाली बातें होती हैं, तुम्हें याद करना होगा, पूछने की जिम्मेदारी मेरी है। हमें कैसे पूछता है ये हमें पता है। अगले हफ्ते शुरुआत है ये भी मेरी क्लास में, अपनी मैथ की क्लास में। 20 मिनट तो बहुत होता है ना, रिकॉर्डिंग 20 मिनट में हो जाएगी, ठंडा चल लेगा बस, ठीक रहेगा ना। हाँ। जैसे मैं तो पूछते हैं ऐसे पूछेंगे। चलो पहला क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया। अब एक बार जान लो, सुनो। हम लोग बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या, हम लोग बात कर रहे हैं सम संख्या, हम लोग बात कर रहे हैं विषम संख्या। कैसी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। माना ये वाला नंबर x है, औसत x है, तो प्राकृतिक में कितना ज्यादा, यहाँ पे कितना और ज्यादा, कितना और ज्यादा, ये वाला कितना कम, ये वाला कितना, ये वाला कितना। ये बताओ नंबर है कितने हैं। अगर ये वाला नंबर x है तो ये वाला क्या होगा, क्योंकि नंबर कैसे हैं, अंतर कितने का होता है। अगला वाला क्या होगा, इसके बाद वाला, पहले वाला, पहले वाला, पहले वाला, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। ये छोटा है, हम ये छोटा है कि नहीं छोटा है। अच्छा माना इसका और भी औसत x है, तो ये वाला कितना ज्यादा, ये वाला कितना ज्यादा, ये वाला कितना ज्यादा, ये वाला कितना कम, ये वाला कितना कम, ये वाला कितना कम। औसत क्या है, x औसत क्या है। अब एक मिनट सुन लो, थोड़ा समझ लो, एक मिनट ध्यान देना। सम और विषम दोनों में अंतर 2 का होता है। क्या मत करो 3 का अंतर होता है।
सम और विषम दोनों में अंतर 2 का ही होता है, ठीक है। 1 3 5 मानोगे तो भी यही होगा, परेशान नहीं हो। अब एक बार सुनना, थोड़ा समझना। अरे ये तो विषम है सर, यहाँ तो 2 भी अच्छा लिख दिया आपने, दिमाग लगाना। नंबर थे कितने, यहाँ भी कैसे हैं, 1 कम करो, औसत से 6, औसत से 6, नंबर 11 हो तो 10 ज्यादा 10, नंबर 15 हो तो, नंबर 21 हो तो, ऐसे अगर सम की बात करें नंबर 7 है, 7 से 1 कम करो, औसत से ज्यादा, औसत से कम, यहाँ पे नंबर कितने हैं, 7 से 1 कम करो, 6 का आधा करो, औसत से ज्यादा, औसत से कम, लेकिन नंबर 11 होते तो 11 में 1 कम करो, 10 10 का आधा करो, 5 ज्यादा और 5, नंबर 21 होते तो 21 में 1 कम करो, कितना हुआ 20, 20 का आधा करो, 10 ज्यादा और 10, तो नंबर प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, सम हो, विषम हो, निकाल लोगे, सब लोग कर लोगे। किसी को ऑनलाइन यहाँ आने में डर तो नहीं लगता, पक्का नहीं लगता। डर लगता है तो कहाँ बैठना है, बगल वाली क्लास में। अगर डर लगता है वहां कभी कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अभी तो पुराने बच्चों को बुला रहे हैं, ठीक है, पुराने बच्चों को बुलाएंगे। चलो सबसे पहले पूछते हैं, लाइन से पूछना स्टार्ट करते हैं, एक बॉयज एक गर्ल्स ऐसे पूछेंगे, ठीक है। टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा। अगर क्वेश्चन सही किया 1 नंबर मिलेगा, कॉपी में सबको करना होगा। जो इसको बोर्ड पे बुलाएंगे उसको यहाँ पे करना है, ठीक है, कॉपी में सबको करना है। अब जल्दी हो, दौड़ के तुरंत आओ, तुरंत एक बार में। चलो अपनी कॉपी में क्वेश्चन करेंगे। किन्हीं 21 सम संख्याओं का औसत, किन्हीं 21 सम संख्याओं का औसत, किन्हीं 21 सम संख्याओं का औसत, थोड़ा बहुत तो पेन चला लो। किन्हीं 21 सम संख्याओं का औसत 84 है, किन्हीं 21 सम संख्याओं का औसत 84 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। किन्हीं 21 क्रमागत सम नंबर है, कैसा नंबर है, सम का औसत 84 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। एक बार बता दो कैसे किया, बोल दो एकदम सही किया तुमने। सम संख्या 21 है, 1 कम किया कितना हो गया 20, 20 घटा लिया 64, 20 हो दिया 104, दोनों का योग 168। आप सुनो समझो एक मिनट, ठीक किया था, अच्छा किया है, तुमको 1 नंबर मिलेगा, आपकी टीम को 1 नंबर मिलता है, ठीक है। अब सुनना, एक मिनट सुनना, देखना, ये बताओ नंबर कितने थे, कैसे थे, औसत था कितना, इसका दुगना क्या होता है, खत्म। कैसे, ये ध्यान देना, कैसे ये ध्यान देना, यही किया, सब समझ आ रहे हो। a प्लस एल बाई 2 औसत होता है, औसत का दुगना a प्लस एल होता है। ना छोटा निकालना था ना बड़ा, मतलब 1 सेकंड बचा सकते थे, 2 सेकंड और बचा सकते थे। सर सबको आगे नहीं आया, इसके दिमाग पे नहीं चला, सर ये क्या बता दिया, अच्छा ये वाला आया, ये भी नहीं आया, उसको नहीं आया, काहे इस बहस में हो बिटिया, उस क्लास में भेज दिया ना। अच्छा नंबर है कितने, 2 नंबर है कितने, 21 से कम करो, औसत था कितना, 20 कम करने पर नंबर कौन सा, छोटा, और 20 बढ़ाने पर नंबर कौन सा, छोटे और बड़े का योग कितना हुआ। इतनी बात समझ में नहीं आ रही, अब आइए समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं गैस की तरफ। आइए 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 जल्दी आइए, तुरंत आइए, समय ना खराब करें। क्वेश्चन सही करने पर नंबर 1, गलत करने पर नंबर 1। जब ऐसे कंपटीशन होगा ना तभी मजा आएगा। क्वेश्चन लिखिए, सबको लिखना है। किन्हीं 31 विषम संख्याओं का औसत, किन्हीं 31 विषम संख्याओं का औसत, किन्हीं 31 विषम संख्याओं का औसत, किन्हीं 31 विषम संख्याओं का औसत 87 है, 87 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या
सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है? एकदम शांत है ना, कोई बोलना नहीं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस क्या है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है? हमने 2 चैप्टर दिए थे रिवीजन के लिए, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ। कुछ किसी को पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चन हम भी लिखवा देंगे उसमें। कितना है? शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, तुम्हारा आंसर एकदम सही है, लेकिन और समझदार बन सकते हो बेटो। ठीक है, एकदम सही, बहुत अच्छे। तुम सब लोग पढ़ने लगे, ये बहुत अच्छा लगता है भाई। सबकी इतनी हिम्मत होने लगी, बोर्ड पे आने लगे, वरना लोग डरते रहते हैं। नहीं, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है। अगर तुम यहाँ पे आके बोल लेते हो, समस्याएं कर लेते हो, तुमने आधी जंग तो जीत ली, तुम्हारा डर खत्म हो गया कम से कम। अपनी बात तुम कहना सीख गए हो, लेकिन ये बोलती नहीं है बस। ठीक है, अब तुम्हें ऐसा नहीं करना था। नंबर थे कितने? एक बार जोड़ना और एक बार अंतर कितना, ना छोटा निकालना ना। हो गया। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोनों की का नंबर होगा एक और एक, थोड़ा सा इस नंबर बढ़ाते हैं, एक इस नंबर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, चलिए आइए। दौड़ के आओ, तुरंत हाथ तो नहीं से करे, जल्दी आओ। सवाल लिखे आप लोग, लिखे किन्हीं 21 क्रमागत, किन्हीं 21 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, किन्हीं 21 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 104 है। किन्हीं 21 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 104 है। बताइए अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? क्वेश्चन लिखिएगा, अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? 21 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 104 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? कितना समय लग गया क्या बोर्ड में? काहे का डर लगता है? कितने लोगों ने कर लिया? ठीक है, बाकी लोग लिख रहे होंगे ना? बाकी लोग लिख रहे होंगे ना? कितना समय लगेगा? कितना होगा? 108। आपका आंसर एकदम गलत है, सही है। नंबर हो गए आपकी टीम के 0। कितने हो गए हैं? 0। तो समझाएं कैसे करना है? समझाएं कैसे करना है? पेन चला के सीखना है कि बिना पेन चलाए? पक्का? एक बार समझा दे रहे हैं, एक बार समझा दे रहे हैं, इसके बाद तो बिना पेन चलाए अपने आप कर लोगे, ठीक है। एक बार समझा दे रहे हैं, सुनो, सुना देखिएगा। नंबर माइनस उन्हीं लोगों से कराएंगे जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिनको लगता है उन्हें मैथ आती है, जब भी माइनस करवाएंगे उन्हीं लोगों से करवाएंगे। जिनको नहीं आता है उनसे आसान पूछेंगे, जिनको लगता है कि हाँ एवरेज है उनसे आसान पूछेंगे, जिनको आता है उनसे अच्छा पूछेंगे। ये होना चाहिए। पहले समझा दे रहे, सीख लेना, अगला नंबर तुम लोगों का है, सीख लेना एकदम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये औसत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, औसत कितना बोला था? 21 संख्याओं का औसत क्या बोला था? ये वाला 104 हो गया। बोलो अंतिम का कितना बोला? 5। कितना बोला? 1 2 3 4 5 5।
का औसत, अंतिम के 5 का औसत, ये तो बोला है, समझ रहे हो ना? अच्छा 104 के बाद क्या होगा? 6 के बाद, 8 के बाद, 10 के बाद, 12 के बाद, 14 के बाद, 16 के बाद, 18 के बाद। आंसर क्या है? ऐसा एग्जाम में, ऐसा एग्जाम में क्यों? अभी तो उसने 21 नंबर दे दिए, 51 दे दिए, तुम लाइनें खींचते रहोगे तुम तो। कह रहे हो क्या? सुनना कैसे करना है, सुनो। अंतिम से बोलेगा, अंतिम से बोलेगा तो औसत से ज्यादा होगा, अंतिम से बोलेगा तो औसत से, प्रारंभ से बोलेगा तो औसत से, अंतिम से बोलेगा तो औसत से, प्रारंभ से बोलेगा तो औसत से। अभी दिमाग लगाना, सुनो। पहले बोले थे, अंतिम बोला है, दोनों का अंतर है 16। अंतर क्या है? इसमें 16 जोड़ दो, खत्म, सवाल हो गया, सर बाउंस हो गया। दिमाग चला? इसी सवाल को अगर बेसिक करना चाहेंगे तो 3 से 4 मिनट में करके दिखाएंगे, तब भी तुम्हें मैथ आती होगी। इसी क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट में करेंगे तब भी तुम्हें मैथ आती होगी। ऐसे क्वेश्चन को लिख के करेंगे 40 से 50 सेकंड होगा, क्वेश्चन तुम्हें तब भी आता होगा। एक समझदार बच्चा 1 से 2 सेकंड में सवाल को पढ़ के निपटा देगा। कैसे निपटाएगा फिर सुनो, सुनना। नंबर 21 है, थोड़ा भूला करो। नंबर 21 है, इधर वाला होगा तो औसत से, इधर वाला होगा तो अंतिम से बोलेगा तो औसत से, प्रारंभ से बोलेगा तो औसत से। समझे? अब उसने बोला पहले नंबर कितने बोले? 21। कितने बोले? अंतिम में कितने बोले? 2105 का अंतर। अंतिम से बोलेगा तो औसत से ज्यादा, अंतिम औसत से ज्यादा। अब ये बताओ औसत था कितना, जोड़ना कितना है, तो आंसर क्या है? अभी क्लियर नहीं हुआ, समझ नहीं आया, पक्का आ गया? नंबर आता है लड़कियों का, नंबर आता है लड़कियों का। आपके नंबर है कितने? अब देखते हैं आप लोग 0 करते हो या 2 कर पाते हो। ठीक है, या तो 0 करोगे या क्या कर लोगे? 2। आप एनसीओ माइनस उन्हीं से करवाएंगे जिनको लगता है उनको आता है। ठीक है, माइनस उन्हीं से कराएंगे। लिखो, किन्हीं 21 क्रमागत, किन्हीं 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, किन्हीं 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 76 है। किन्हीं 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 76 है। अंतिम, अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है? अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है? शायद इसने कर लेगी। पहले एक बार सुनते हैं, तो एक बार सुनिएगा। किन्हीं 21 क्रमागत, नंबर कैसे है? प्राकृतिक, कैसे बोले? प्राकृतिक। औसत कितना है? औसत कितना है? 76। औसत कितना है? उससे पूछा क्या है? अंतिम कितने, अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? 86 आएगा? कितना आ रहा है? 80। एक मिनट रुक जाओ, 84 आ रहा है? कुछ हो गया ना, बोला आ गया ना, कुछ भी देखो, चलो झांसी देखो इसके कितना निकला? अच्छा अंतिम जाओ 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 जाओ, तो इनके नंबर भी हो गए हैं। बताए गलती क्या हुई? गलती क्या हुई बताए? आधा तो तुमने सही किया था। आधा सही का मतलब तुमने 21 में 1 कम किया 20, आधा किया 16, सही किया, एकदम सही किया। लेकिन इसके बाद तुमने प्राकृतिक भूल गए, तुमने यहाँ पे सम ले लिया। बोलो क्या? नहीं 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 आया? चलो समझो, देखो एक मिनट, एक बार समझा रहे हैं बेसिक फिर आसान, पहले एक बार समझा रहे हैं बेसिक फिर समझाते हैं आसान। अच्छा नंबर थे कितने? नंबर कैसे थे? इनका जो औसत था वो कितना दिया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये औसत, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ तो ठीक हो। अच्छा औसत है क्या? अंतिम 5 बोला, 1 2 3 4 5, ये वाला मान निकालना है, बोलिए ना। ये बताओ इसका औसत क्या है? 76 के बाद क्या होगा? इसके बाद, 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 इसके बाद। बढ़िया, तुम्हारा आंसर गलती सही था, तुमने यहाँ 86 लिखा है। 85 कहाँ लिखा था? मतलब गलती से आंसर तो सही था, इतना बैठ जाएगा। लास्ट में 86 लिखा था, 86 84 किया था, मानेगी नहीं है। चलो आप पीछे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सुनो, अब करना कैसे था, दे देंगे नंबर, बस आना, दे देंगे नंबर, दे देंगे, रुक जाओ। आंसर सही था उसका, भले बेमानी से सही हो, लेकिन 84 किया था। नहीं वो 85 नहीं किया था, पक्का है ये, लेकिन आंसर सही था, जो 84 बोला था ये सही था। और वैसे ही पुलिस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही था तो सही है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं यहाँ पे। सुनो ध्यान दो, सुनो एक मिनट, एग्जाम में कैसे करना है, नंबर प्रैक्टिक है, बोलो 21 बोला था, अंतिम के 5 बोला था, 16 हुआ, आधा कर लेना, क्या कर लेना, आधा इसमें छोड़ दो, आंसर क्या हो गया, खत्म। अभी दिमाग चला, अभी दिमाग चला, आधा क्यों किया समझ में आया? क्योंकि नंबर कैसे है, तात्विक कैसे है। चलो एक हिस्सा आगे बढ़ता है, नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया। तो दोनों टीम के नंबर हो गए हैं, नहीं भैया 2 और 0, तो ये नंबर गर्ल्स के हैं, ये नंबर बॉयज के हैं। आंसर 84 था, 84 सही किया था। हाँ इधर इधर, अगला क्वेश्चन ये करेंगे, सुनना, अगला क्वेश्चन ये करेंगे, अभी यही पैटर्न होगा, पैटर्न आपका अभी यही होगा, ठीक है। लोगों ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ए बी सी डी ई, डी ई, डी ई का औसत होगा, शांत है ना, का औसत होगा। ऑप्शन दे रहे हैं, रुक जाओ, ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है ए बी सी डी ई बटे 5, दूसरा है ए डी ई बटे 3, अगला होगा ए प्लस 4, अगला होगा ए प्लस 5, ठीक है। तो ये कितने ऑप्शन हो गए तुम्हारे, 4 ऑप्शन तुम्हारे यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। तो नंबर है कैसे यहाँ पे, ए बी सी डी नंबर कैसे हैं, नंबर सम बोलेंगे, बोले नहीं, सम कर लो, ए बी सी डी ई 4 सम नंबर है, तो उनका औसत क्या होगा। कोई इधर देखना नहीं, निगाह पीछे आने नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ए बी सी डी, ए बी सी डी 5, इस टाइप का क्वेश्चन पुलिस के पेपर में इस बार आया था, दिखा देंगे तुम्हें, पुलिस के पेपर में इस बार आया था। ए बी सी डी ई 5 सम नंबर है, का औसत होगा, ऑप्शन आपके सामने है। खुशी देखो, चेहरे की खुशी देखो, कॉन्फिडेंस देखो खुशी देखो, एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर इसने किया है, तो नंबर मिल गया, तो वो कितना जाएगा। हमने पूरी कोशिश की थी इसके नंबर 1 कम हो जाए, लेकिन ये जीत गया। हाँ, ऐसा क्वेश्चन कांस्टेबल के पेपर में इस बार भी आया था, सुनना कैसे आया था, सुनो देखना। उसने बोला ए बी सी डी ई 5 सम नंबर है, कैसे नंबर है, औसत क्या होगा। ये बार पता है औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5 दिया होता तो आंसर लगा देते। अगला फॉर्मूला क्या बनता, ए प्लस ई बाई 2। ये फॉर्मूला कौन सा है पता है, ए प्लस एल बाई 2 से, पहला पद अंतिम पद बटे 2। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या होता, बीच वाला आंसर होता। क्या होता, बीच वाला आंसर होता, लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं दिया। अगर ये सम नंबर है तो ये लिखा है 2, ये लिखा है 4, ये लिखा है 6, ये लिखा है 8, ये लिखा है, तो औसत का मान पहले के मान से 4 ज्यादा है। ऑप्शन में ए प्लस 4 दिया था, आंसर लगा दिया। अब ऐसी इसी जब में आंसर देगा, बोलेगा औसत होगा ई माइनस 4, तो ई माइनस 4 हाँ होगा, ई माइनस 4 होगा। औसत होगा डी प्लस 2, तो इसलिए नंबर मान के क्वेश्चन को करना होगा। सही मैथड से, बस तुम्हें जब 30 लिखा था थोड़ा सा गुस्सा आया था, लेकिन सुन लो, नहीं छोड़ना था। ये 6 था, तुम देखते ए प्लस 4, ए प्लस 4, हाँ सही, खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर इस तरह के ऑप्शन ले तो परेशान नहीं होना। इस समय का एग्जाम पूछने का पैटर्न कुछ ऐसा है। क्या टाइप क्लियर हुआ, बोलो, टाइप क्लियर हुआ, क्वेश्चन नोट किया सबने, आंसर क्या है, ए प्लस 4। तो आगे बढ़े इसमें, तो आगे बढ़े इसमें, कर लो ऐसे क्वेश्चन। चले चलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 1 खत्म हो चुका है और टाइप 1 में आपने काफी क्वेश्चन सीख लिए हैं। तरीका यही रखना, बुलाएंगे बोर्ड पे, याद रखना क्वेश्चन लगवाएंगे भी। अब बात कर रहे हैं टाइप 2 पे, सुनना थोड़ा सीखना, ध्यान दो, एक मिनट सुनो। 5 नंबर है जो कि प्राकृतिक है, कैसे है, और बोलेगा बोलेगा इनका कुछ औसत है, कुछ क्या है, औसत है। 5 नंबर है जो कि कैसे है, प्राकृतिक है, कैसे है, और माना इनका औसत तुम्हें एक्स दे दिया, कितना दे दिए, बोलेगा 4 नंबर बढ़ा दिए जाए तो नया औसत क्या है, 4 नंबर बढ़ा दिए जाए नया औसत। सबने पढ़ा होगा, कभी प्राकृतिक में बढ़ाता है, कभी सम में बढ़ाता है, कभी विषम में बढ़ाता है। पहले टाइप सीख लो, ऐसे सवाल बिना पेन चलाए कर पाओगे। टाइप सीखने के बाद पहले सुन लो, इसके बाद करना, ठीक है, समझो। अच्छा ये बताओ, नंबर है कितने, है कैसे, औसत है क्या, औसत है क्या, x, कितना है, x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, कैसे दिमाग लगाना है, सुनो समझो। तो पहले हम लोगों ने शुरुआत ऐसे करते हैं, ये x है, ये वाला एक ज्यादा होगा, ये वाला एक और ज्यादा होगा, ये वाला एक कम होगा, ये वाला एक और कम होगा, इसके बाद ये वाला 3 होगा, ये वाला 4 होगा, ये वाला 5 होगा, ये वाला 6 होगा। अच्छा औसत होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहला मेथड हो गया, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9x हो गए, -2 + 2 खत्म, -1 + 1 खत्म, 4 3 7 5 12 6 18, पदों का योग बटे पदों की संख्या, आंसर हो गया। आंसर आपका, थोड़े समझदार हो गया अगर तुम थोड़े समझदार। तुम कहोगे भैया पूरा क्यों जोड़ना, a + l/2 औसत होता है, a वाला ये हो गया, x - 2, l वाला ये हो गया, बटे कितना है, तो ये हो गया 2x + 4 बटे 2, आंसर हो गया x + 2। आंसर कितना हो गया, x + 2। अभी नहीं है, बोलो, अभी नहीं है। इसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है, समझाए, सुनना ध्यान से देखना। आप ये कहोगे 1 2 3 4 5 हो तो बीच वाला होता है। अब 9 हो गए हैं तो 9 का मतलब क्या, 4 ही, बीच वाला क्या है, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, बीच वाला क्या है। सीधे आपने लिखा और क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। पहले थोड़े समझदार थे, थोड़े और समझदार हुए, थोड़े और समझदार हुए, लेकिन अभी तुम और समझदार होना है, ठीक है, अभी तुम्हें और समझदार होना है। ऐसे क्वेश्चंस को कभी वेरिएबल मान के करना ही नहीं, केवल नंबर मान लेना। क्या कर लेना, 1 2 3 4 5, औसत क्या है, 5 के बाद 6 7 8 9, तो इन सभी का जब औसत निकालोगे तो औसत क्या आएगा। अच्छा पहले क्या था, अभी क्या है, बढ़ा कितना, पहले x था, x प्लस कर दो, y था, y प्लस कर दो, z हो, z प्लस कर दो। नहीं है तुम्हें ये सब, बोलो तुम्हें ये सब, तुम्हें ये सब, ठीक है, तुम लर्निंग नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो क्या करना है पता है,
कितने बढ़ाए, कितने बढ़ाए, 4 का आधा, 2 बढ़ गया। हो गया। ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है, ये वाला कौन करता है, ये वाला कह रहे आप लोग तो ये वाला हम लोग, ये वाला आप लोग फिर से एक बार बताए, फिर से एक बार बताए। 2 मिनट कहानी सुन लो मेरी, ठीक है, कहानी सुनना पड़ेगा, लैंग्वेज में बताएंगे हम, उसके बाद ऐसे जितने सवाल है सारे खत्म, इस सब इतने सवाल है सब खत्म, कुछ भी कहीं से ढूंढ लाना, ठीक है, बस दिमाग लगाना, सुनना, देखना। ये बताओ, 1 2 3 4 5 लिखे, 2 4 6 8 10 लिखे, 1 3 5 7 9 लिखे, 3 6 9 12 15 लिखा है, 4 8 12 16 20 लिखा है। ये बताओ इसका अंतर क्या है, एक, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, सबका आधा कर दो, सबका क्या कर दो, सबका आधा कर दो। तो ये मिल गया है आधा, क्या मिल गया है, ये वाला मान 1, ये वाला मान, ये वाला मान 1.5 और ये वाला मान इतना भी नहीं है, तो ये वाला मान मिला आधा, ये वाला मान 1, ये वाला मान 1, ये वाला मान, ये वाला मान, इतना है, आया। अब एक बार और सुन लो, ठीक है, ये तो ठीक है, सुनना, सुनना केवल। प्राकृतिक संख्याओं में डिफरेंस 1 का होता है, कितने का होता है, तो 1 का डिवाइड बाई 2 किया मतलब आधा बढ़ता है, कितना बढ़ता है, 4 बढ़ाएगा तो, 5 बढ़ाएगा तो, 6 बढ़ाएगा तो, 7 बढ़ाएगा तो, बढ़ाएगा तो बढ़ेगा, घटाएगा तो, सुनो, सब में 1 गुना, सब में 4 बढ़ाएगा तो 4, 4 1 गुना, 1 गुना, सब में 1 गुना, 4 बढ़ाएगा तो, 5 बढ़ाएगा तो, 3 बढ़ाएगा तो, बढ़ाएगा तो बढ़ेगा, घटाएगा तो, अच्छा विषम में भी कितने गुना, 1 गुना, 3 के गुणज में 1.5 गुना, 4 के गुणज में, 5 के गुणज में, जितने नंबर बढ़ाए उसका ये चेक किया करो नंबर कैसे है, प्राकृतिक है, पूर्ण है, सम है, गुणज में है, जितने बढ़ाए जितना उनका अंतर हो उसका आधा बढ़ेगा, वही कोई रटने वाली बात नहीं है। 1 लिखा है, एक का औसत क्या है, एक का औसत क्या है, 1 और 2 लिखो औसत 1.5 हो गया, 1 2 3 लिखो तो औसत 2 हो गया, 1 नंबर बढ़ा रहे हो औसत आधा बढ़ रहा है, 1 नंबर और बढ़ा दो तो औसत 2.5 हो गया। ये किसमें हुआ, जब अंतर 1 का है, जब अंतर, अच्छा 2 का औसत क्या है, 2 का औसत क्या है, 2, तो ये औसत 2 है, 2 और 4 लिखो, सम तो औसत क्या है, 2 4 6 लिखो, 2 4 6 8 लिखो, हर बार 1 बढ़ने पे औसत भी 1, अच्छा विषम नंबर लिखो, विषम 1 का औसत क्या है, आवाज नहीं आई, 1 का औसत क्या है, 1 और 3 का औसत, 1 3 5 का औसत, क्या सीखा, अंतर 2 का है तो 1 बढ़ेगा, 2 का है तो, अब ये बताओ क्या तुम कभी x मानोगे, समीकरण बनाओगे, बेसिक करोगे, पक्का नहीं करोगे, शुरुआत करें, फिर शुरुआत करें, ऐसा नया गेम, पहले गेम में तुम लोग हार गए हो, एक गेम हो चुका है ना, पाइथन का एक गेम हो चुका है, तो आपके नंबर कितने थे, 1, इनके नंबर कितने थे, 2, शुरुआत भी यहीं से हुआ था, खत्म भी यहीं से किया, ठीक है। तो अब अगले गेम में आते हैं, शुरुआत करेंगे लड़कियों से, ठीक है, शुरुआत करते हैं लड़कियों से, फाइट नंबर 2 के अगले गेम पे। तो पहले गर्ल्स, अब बुलाएंगे पीछे से, जो पीछे बैठता है, अब तो भैया गए हम, बहन जी जाना है, पहले तैयार हो गए, हाँ जाना है, सबको बुला रहे भी हम, सबको लाइन से बुलाते हैं, तुम तो भी नए हो ना, नए वाले बैठो ना यहाँ, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है, 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 यदि यदि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं और बढ़ा दें,
5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं और बढ़ा दें, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं और बढ़ा दें तो नया औसत क्या होगा? 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं और बढ़ा दें तो नया औसत क्या होगा? मेरा वैसे बहुत सही बैच था ये, पहले पहले मैथ सिखाते थे, तुम लोग भी अच्छे अच्छे मिलते थे, तुम लास्ट में थके हुए मिलोगे हमको, लेकिन तुम लोग समझ नहीं रहे हो। 5 संख्याएं बढ़ा दे, नया औसत क्या है? सब लोग पढ़ा लेंगे, आखिरी में हमको मिलोगे तुम। हाँ भैया है पेपर, निकल लेना तुरंत। भाड़ा तो नहीं है? दिखो एडमिट, दिखो, जाना कहीं और था। बस कितना जैसा है? 3 रिपोर्टिंग, 3 एंट्री, तो निकल लो ना, निकल लेना। क्या हुआ बहन जी, इतना डर क्यों रहे हैं? सही है, डर क्यों रहे हैं इतना? सही है, एकदम सही आंसर है। औसत क्या होगा? 2.5 बढ़ जाएगा। क्या होगा? 2.5, तो आंसर क्या है? भाई प्लस 2.5। अगला नंबर आता है लड़कों के पास, अगला नंबर आता है लड़कों के पास, ठीक है। तो लड़कों के पास आता है किसको बुलाया जाए? आओ भैया तुम आओ, सबसे लंबे वाले, जल्दी हो, जल्दी आ जाओ, तुरंत आना है। आ जाओ, चुपचाप आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। ऐसा सवाल पूछता है कि नंबर माइनस हो, कि नहीं आएगा, लो पहले बोले नहीं आएगा, तो ऊपर आओ, तुम हो लंबे तो हो। सवाल लिखो, किन्हीं 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, किन्हीं 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सही ठीक है, 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत y है, 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत y है। 5 सम संख्याएं और बढ़ा दे, नया औसत क्या होगा? 5 सम संख्याएं और बढ़ा दे, नया औसत क्या होगा? 5 सम संख्याएं और बढ़ा दे, नया औसत क्या होगा? 5 सम संख्याएं और बढ़ा दे, नया औसत क्या होगा? 5 सम संख्याएं और बढ़ा दे, नया औसत क्या होगा? जितना बढ़ाते थे कितना आएगा? y+2, सही लिखो, y+2। शांत रहो भैया, चिल्ला रहे, 5/3 करो। कैसे काम चलेगा ऐसे? सिलेक्शन ऐसे कैसे होगा? पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। तो अगली बोलो, अगली बार आएंगे तो क्वेश्चन करेंगे, अगली बार कर देंगे ना। हाँ, क्या देख के बोलो, इससे बढ़िया कोई वादा नहीं, इससे बढ़िया कोई पनिशमेंट भी नहीं है, सही नहीं है? यही पे वादा करो लाइव में, वीडियो पोस्ट करेंगे, परेशान नहीं होना, वीडियो पोस्ट करेंगे। तो ये सवाल में क्या था बताओ? कुछ था इसमें, नंबर कैसे बढ़ाए हैं? सब में अंतर कितने का? सब में अंतर कितने का? 2 का। 2 का आधा करोगे कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। तो ये बताओ, 5 संख्याएं बढ़ाई, औसत भी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? खत्म, कठिन था। इस गेम में भी आपकी शुरुआत हार से हुई है, ऐसे ही नहीं है। सुनो एक मिनट, समझो, तुम पुलिस का पूरा उसको पसीना आ गया, देखो, ठीक है, ऐसे नहीं कह रहे। तुम पुलिस का, एसआई का, एसएससी का, इस समय जितने भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं, पहले क्या था कि मैथ्स से लड़कियां डरती थी, अरे तो ये ऐसे एग्जाम में फोकस कम कर पाते थे, लेकिन अभी जो पिछले 7-8 वर्षों में बहुत सुधार हुआ है, बहुत। वो तुम लोगों से हर चीज में आगे हो रही है। एक बार रेशियो देखना, फॉर्म भरने का रेशियो और पास होने का रेशियो, पास होने का रेशियो गर्ल्स का ज्यादा है। तुम 500 रुपए का फॉर्म भर दोगे, भूल जाओगे
हमने फॉर्म भरा था, ये 50 रुपए खर्च करेंगे, फ्री वाला फॉर्म भरेंगे तो भी याद रखेंगे हमने एक फॉर्म भरा है। हंस लो, सच्चाई बता रहे हैं। 1000 रुपए फॉर्म भर देंगे, घर वाले पूछेंगे नहीं एग्जाम हुआ कि नहीं, लेकिन अगर ये 1000 रुपए का फॉर्म भरेंगे ना तो रात में नींद नहीं आ रही होगी। 1000 रुपए फॉर्म भरने में खर्च किए, कैसे करें क्या करें। ये सच्चाई है, पास होने का रेशियो ज्यादा है, एकदम ज्यादा है। ठीक है, एकदम सच्चाई है। कट ऑफ कम है, रेशियो पास होने का ज्यादा है। फॉर्म भी कम भरते हैं तभी उनकी मेरिट कम जाएगी, मतलब ज्यादा नंबर लेके पास नहीं हो पाओगे। कुछ भी है बस, ये एकदम सच्चाई है। जवाब भैया भाई साहब, कोशिश करोगे? हाँ, दूसरा क्वेश्चन हो गया वॉइस के रोज से, ठीक है, देखते हैं। देखो 3 के 11 गुणजों का औसत x है। 3 के 11 गुणजों का औसत x है। 3 के 11 गुणज मतलब मल्टीपल। 3 के 11 गुणजों का औसत x है। 3 के 11 गुणजों का औसत x है। 3 के 4 गुणज और बढ़ा दें तो नया औसत क्या होगा? 3 के 4 गुणज और बढ़ा दें तो नया औसत क्या होगा? 3 के 11 गुणजों का औसत x है। 3 के 4 गुणज और बढ़ा दें, नया औसत क्या होगा? शाबाश, बहुत अच्छे, एकदम सही आंसर इसका लिखा है। कितना लिखा है? x प्लस 6। ये क्या लिखा है? 4 मतलब ये क्या लिखा था? 3/2 कर रहा है। शाबाश, बहुत सही, बहुत अच्छे। क्या नाम है? चलो जाओ बैठो, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। तो नंबर आपके फिर से हो गए हैं 0। कितने हो गए हैं? 0। चलो भैया आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, जाओ भैया। प्लस करने की माइनस, लेकिन हमें प्लस करने की माइनस कर दे, माइनस पक्का भैया, बोलो माइनस करने की बस, प्लस करने की माइनस, एक ही बोलेंगे। चलो क्वेश्चन करो। देखो x से शुरुआत होकर 5 क्रमागत संख्याओं, x से शुरुआत होकर 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है। x से शुरुआत होकर 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है। x से शुरुआत होकर 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है। x से शुरुआत होकर 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है। x प्लस 2 से शुरुआत होकर 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? x प्लस 2 से शुरुआत होकर 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? जब हम चाहेंगे प्लस कर देंगे, जब हम चाहेंगे माइनस कर देंगे। फिर से एक बार रिपीट करना है। x से शुरुआत होकर 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है। x प्लस 2 से शुरुआत होकर 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? कितना? तुम्हारा आंसर x प्लस 2 गलत हो गया, गलत है, नहीं आ रहा? बोलो अगली बार करेंगे, बोलो बोलना है। अरे सही से देख के बोलो कैमरे में, अगली बार करेंगे। आ जाओ, सिखाते हैं। सवाल थोड़ा सा नया था, क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, जो बताया नहीं था, माइनस करने का मन था, बस एक नंबर माइनस किया जाए। और जरा एक क्वेश्चन मेरे लड़कों से और पूछ लें, इसके बाद भी समझाएंगे। ये बाद में समझाएंगे, पहले एक बार पूछ लें, और ठीक है, एक बार पूछ लें उसके बाद समझाएंगे। तो चलो भैया, किससे पूछा जाए? आप तुम आओ, एक बार और पूछ लें, इसके बाद समझाते हैं, ठीक है। सवाल क्वेश्चन बोलना है, लिखना। देखो x से शुरुआत होकर 8 क्रमागत
x से शुरुआत होकर 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, x से शुरुआत होकर 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, x से शुरुआत होकर 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत y है, y है x प्लस 4 से प्रारंभ होकर, x प्लस 4 से प्रारंभ होकर 11 क्रमागत 11 क्रमागत 11 क्रमागत x प्लस 4 से प्रारंभ होकर 11 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? नहीं, समय वही है, हाँ यही है, एक बार यहां देख के बोलो, यही है, बोलो। रिपीट करें, हाँ ये बोलो, रिपीट करना है एक बार, क्वेश्चन एक बार रिपीट करना है। कोई उधर नहीं देखो, तो कॉपी देखो, कॉपी में उधर देखो, तुम उधर क्यों देख रहे हो? उधर देखो, सही देगा। x से प्रारंभ होकर, x से प्रारंभ होकर 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत y है। x प्लस 4 से प्रारंभ होकर 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, लेकिन अच्छे लेवल वाले, एसएससी वाले बनाता है, पॉसिबल नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस, हाँ बनते हैं। बोल दिया माइनस करना है तो करना है, बोलो नहीं आ रहा, कल करेंगे। अरे बोलो तो नहीं आ रहा, तुम्हारे हिसाब से सही है तो एग्जामिनर के हिसाब से गलत है, हमारे हिसाब से सही है। जाओ चलो सिखा दे। थोड़ी गलती थी, अब इसको वहां जब बैठेगा समझ में आ जाएगा क्या गलती थी। तो टाइप क्लियर था, लेकिन वो बस यहाँ समझ नहीं पा रहा था। अभी देखो ध्यान देना, पहले x से प्रारंभ था, 8 नंबर थे, औसत y था, x प्लस 4 करेगा 4 बढ़ेगा पक्का है, लेकिन सम नंबर तो 3 ही बढ़ेंगे ना, 11 बोले 3 बढ़ेंगे, और 3 सम नंबर बढ़ने पर औसत 3 बढ़ता है। 4 क्यों बढ़ा? क्योंकि x प्लस 4 शुरुआत किया। 3 क्यों बढ़ा? क्योंकि 3 नंबर बढ़े। तो आंसर होगा y प्लस 7। आंसर क्या था? y प्लस 7। ठीक है, अभी एक बार नंबर मान के बता रहे हैं, परेशान बिल्कुल ना हो, एक बार नंबर मान के अभी सिखा रहे हैं। सुनना, लोग यहाँ बहुत मेहनत करते हैं, जो लोग, ये लोग यहाँ बहुत मेहनत करते हैं, लोग इसमें बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, और वो लोग समीकरण बनाते रहते हैं। तुम समझदार लोग हो, समीकरण नहीं बनाओगे। अच्छा ही बताओ, शुरुआत कहाँ से है? पहले नंबर थे कितने पहले क्वेश्चन में? 5। कैसे नंबर थे? प्राकृतिक थे। 1 2 3 4 5, औसत क्या है? हम नंबर मान के बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बोला x प्लस 2, पहले क्वेश्चन है x प्लस 2, अगर उसे 2 बढ़ाना है, 2 बढ़ाओ तो 3 4 5 6, 6 के बाद 7, नंबर कितने बोले? 7 ना, 2 और बढ़ा दो, 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हो गए। तो औसत क्या हो गया? कितना हो गया? पहले से बढ़ा कितना? अगर पहले वाला औसत y था तो नया वाला क्या हुआ? अब जो बताने जा रहे हैं उसको सुनना, जो बताने जा रहे हैं उसको सुनना। पहले वाले क्वेश्चंस में जो हमने पहला सवाल बोला था, वहां पर शुरुआत कहाँ से थी? x थी, नंबर कितने थे? नंबर थे कैसे? नेचुरल, प्राकृतिक। औसत क्या था? x प्लस 2 से आरंभ किया तो औसत 2 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? नंबर 5 से 7 हुए, और 2 नंबर बढ़ने पर औसत 2 का आधा बढ़ता है। 2 नंबर बढ़ने पर औसत 2 का, कैसे? प्राकृतिक में आधा बढ़ता है, प्राकृतिक में। तो यहाँ पर ये देखो, 2 सब में बढ़ा, पहले शुरुआत कहाँ से थी, अभी शुरुआत कहाँ है? तो 2 सब में बढ़ा, तो वो तो 2 बढ़ गया, लेकिन नंबर पहले कितने थे, अभी कितने हैं? तो नंबर बढ़े कितने?
इसलिए 2 का आधा, एक आंसर y प्लस 3। अभी नहीं आया, कठिन लगा सवाल? कठिन लगा? बोलो, कठिन लगा? कठिन है? अगला क्वेश्चन देखना। शुरुआत जो थी कहां से थी? बोलो, शुरुआत पहले कहां से थी? x से। और सब क्या था? y। अभी शुरुआत कहां से है? नंबर पहले कितने थे, अभी कितने हैं? जब शुरुआत x प्लस 4 से हुई तो 4 तो औसत वो बढ़ गया, 4 तो औसत वो, नंबर पहले कितने थे, अभी कितने हैं, कैसे हैं, कितना बढ़ा? 3 और बढ़ा दिया, y प्लस 7। अभी नहीं आया, अब आ गया? समझ में आया? अच्छा टाइप था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले को नेक्स्ट टाइप। इस गेम में कौन जीता? कहाँ जीती भाई? ये -1 था, 0 हो गए। अरे अच्छा सॉरी भाई, -2 हो जाएंगे फिर क्या? नंबर दे दिया क्या? दे दिया था, भूल गया नंबर। -1 ये था, ये कितना था? 0। लेके जीत गए क्या? आप जिता रहे हैं? 0 लेके जीत गया, देखो। आगे लिखो नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट साइड राइट नंबर नेक्स्ट। सवाल समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है? कुछ डाउट पूछोगे? कुछ डाउट पूछोगे? 20 मिनट कुछ डाउट पूछोगे? कुछ बोलते ही नहीं हो, नहीं पूछता, कोई डाउट नहीं पूछते। सिखाएंगे अगले बैच में। अभी कुछ क्वेश्चन डाउट बताते हैं, किसमें? नंबर सिस्टम और एलसीएम एसएफ में। एक नया सवाल लिखो, कुछ नए सवाल हैं, अपने क्लास नोट्स में ऐड कर लेना।